भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। यदि रावण के भांति किसी राक्षस ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसका अंत निश्चित है। मैं अब एक पत्नी ही नहीं, एक माँ भी हूँ। माता के हाथ में तिनका, साथ ही माता की ये दृढ़ हाव भाव। यदि मैंने पूर्ण रूप से अपना पत्नी धर्म निभाया है, यदि मेरे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की छवि कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं रही है, तो ये तिनका रामबाण बन जाए। प्रभु ने तो तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था, माता ने तिनके को प्रभु का नाम लेकर रामबाण बना दिया। हनुमान मुझे यहाँ चतुराई से ले आया है। मूर्ख है ये स्त्री जो हम जैसे राक्षसों का सामना एक तिनके से करने चली है। तुम्हारा वध। भ्राता! विघ्नासुर का वध हो गया। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा। ये माता के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तिनके से बना हुआ रामबाण अंत कर सकता है मुल्कासुर का, क्योंकि माता के ही हाथ से वार हुआ है इसका। ये मुल्कासुर कहां चला गया? अच्छा, तो अब इस रूप में भाग रहा है ये यहां से। किंतु मुझे इसे माता के इस अस्त्र के सामने लाना ही होगा, तभी इसकी मृत्यु संभव होगी। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है, इसे अभी नष्ट करता हूं। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो राक्षस? अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा मैं यहां से राक्षस। अब मात्र एक ही दानव और बचा है।
उसकी मृत्यु से पूर्व ही यदि मैं इस मूलकासुर को रामबाण के सम्मुख नहीं ले आया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी इसे नष्ट करता हूं। नहीं, मेरा अस्त्र से रोक नहीं पाया। मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। तुम्हें वापस माता के अस्त्र के समीप भेजूंगा मैं। जय श्री राम। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो वानर। एक बार पुनः प्रयास कर लो वानर। जय श्री राम। वानर, इस प्रकार नहीं होगी मेरी मृत्यु। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं, माता सीता के द्वारा ही होगी, और ये होनी आज होकर ही रहेगी। बकासुर की मृत्यु हो गई। ये अस्त्र अपना प्रभाव खोकर पुनः साधारण तिनके में परिवर्तित हो, उसके पूर्व ही मुझे इसका वार मूलकासुर पर कराना ही होगा। मूलकासुर, अब अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। छोड़ वानर, छोड़ मेरा हाथ। कहां जा रहे हो दुष्ट? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि माता सीता के पवित्र हाथों से चलाए हुए तिनके से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये क्या? मैं अपना आकार क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं शिला बन जाता हूं, ये मुझे भेद नहीं पाएगा। हाँ, यही उचित है। अब शिला तो क्या, तुम वज्र के भी बन जाओ राक्षस, किंतु अपनी मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम।
माता, मैं तो पुत्र भाव में बहकर ये भुला ही बैठा था कि माता सीता तो त्रिदेवियों का स्वरूप हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहीं माता ने मुझे देख लिया तो मैं वचन भंग का दोषी हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस बार आप ही बचा लीजिए। मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। क्या हनुमान है वहां? किंतु यदि माता ने देख लिया मुझे तो माता क्या सोचेंगी मेरे बारे में? हे प्रभु, कुछ कीजिए। क्या बात है भूमिजा? क्या देख रही हो इसको? कदाचित ही मैंने कहीं हनुमान को देखा है। वो कहीं आसपास ही है। अब ना जाने क्या होगा। पुत्री, जिनसे हम स्नेह रखते हैं, जिनका स्मरण करते रहते हैं, कभी कभी तो वो स्वतः ही हमारे सामने आ जाते हैं और कभी कभी वो दूर होते हुए भी आसपास दिखाई देते हैं। अच्छा, अब समझा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ। तुम्हें हनुमान के निकट होने का भ्रम हुआ और तुम उन्हें आसपास ढूंढती रही, है ना? नहीं पितृवर, वो तो मुझे मार्ग में कुछ राक्षस दिखाई दिए जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके कारण मुझे विलंब हो गया। राक्षस यहाँ आसपास? पितृवर, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु की कृपा से मैंने तिनके में राम बाण का आह्वान करके उनका संहार कर दिया। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम देवी शक्ति का स्वरूप हो। शतानन जैसे महाराक्षस का तुमने संहार किया है, किंतु इस आश्रम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अभी वेद मंत्रों से पूरे आश्रम क्षेत्र को रक्षित कर देता हूं। ये तो अच्छा हो गया। अब माता और शिशु सब रक्षित हो जाएंगे। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नह पाहि चापज्जानीहि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रत्तिचां च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रामणेनात्म शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्। त्रिदेवी शक्तियों वाली माता सीता और महावेदज्ञ मंत्र शक्ति संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी के रहते हुए कोई भी संकट इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अब मैं पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे माता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु के पास लौट जाना चाहिए। हनुमत माता वियोग से खिन्ना, किंतु प्रभु संगत पे प्रसन्ना। अवध को लौट चले कपिराई, पाए कमल चरण रघुराई। काल नियम से चक्र घुमाए, लव कुश शनह शनह बढ़ी जाए। दो करे आश्रम मह क्रीड़ा, देखी देखी पुलकित ऋषि सीता। राम सिया राम जय हनुमान। ऋषि लेखन व पठन सिखाई, धनुर्विद्या महदक्ष बनाई। उत हनुमत सेवत रघुराई,
धोए चरण फल पुष्प चढ़ाई। राम प्रसन्न रखी हनुमाना, किंतु स्वयं एकांत विलापा। हनुमत भावना को दे दी लिपि, राम कथा प्रस्तर पर दी लिखी। सिया राम जय हनुमान। प्रतिपल कपिलव कुश को विचारी, जो पूजत रही अवध बिहारी। जो जो बीते दिवस और रैना, वाल्मीकि रामायण पूर्णा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रघुकुल की मर्यादा एवं राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का परित्याग किए हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे पिताश्री। किंतु जब भी मैं आप पूर्वजों के इस कक्ष के पास से निकलता हूं, मुझे यही आभास होता है कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है या कुछ अपूर्ण रह गया है। प्रतीत होता है जैसे आप पूर्वजों में से कोई तो है जो मुझसे असंतुष्ट है। यदि मेरे कृत्य से किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे दंडित करें, मुझे सहर्ष स्वीकार्य होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज दशरथ। पुत्र राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुमने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। तुमसे कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। किंतु महाराज, यदि ऐसा है तो मेरे प्रभु को आप पूर्वजों के कक्ष के समीप से निकलते हुए सदैव घोर पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? हनुमान, यदि पूर्वजों में कोई पीड़ा में है तो उनके वंशजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ा होती ही है। अर्थात हमारे पूर्वजों में से कोई तो है जो कष्ट में है। हाँ राम, हमारे पूर्वज राजा मांधाता पीड़ा में है। स्वर्ग के अधिकारी होने के पश्चात भी वो स्वर्ग ना पहुंच सके। प्रणाम महाराज मांधाता। किंतु मैंने तो अपने सूर्यवंश के राजाओं की अनेकों शौर्य गाथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो फिर कैसे एक सूर्यवंशी राजा का शीश इस प्रकार झुका हुआ है? क्या कारण है इनकी पीड़ा का? इनकी पीड़ा का कारण है लवनासुर। राम, पूर्व काल में राजा मांधाता की शौर्य गाथाएं तीनों लोकों में प्रचलित थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उनका सामना करने से बचते थे। किंतु उस समय एक बार देवराज के किसी अपकृत्य से रुष्ट होकर राजा मांधाता ने देवराज इंद्र को चुनौती दी। स्वर्ग का राज पाकर आपको बहुत अभिमान हो गया है देवराज इंद्र। एक पृथ्वीवासी क्षत्रिय आपको ललकारने आया है। साहस है तो आइए, युद्ध कीजिए मुझसे।
किंतु देवताओं की चतुराई से वो चुनौती उलट दी गई। सूर्यवंशी महाराज, मानधाता को परास्त करना सहज नहीं होगा देवराजिंद्र। उन्होंने अनेक तपस्याओं एवं साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं, जो हम देवताओं की शक्तियों के समान ही हैं। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव, इनसे युद्ध का अर्थ है पराजय। हो सकता है हमें स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ना पड़े। किंतु आज ऐसा नहीं होगा देवराजेंद्र। जहां शक्ति से कार्य ना बने, वहां युक्ति से कार्य करना ही विवेक संगत होता है। पृथ्वीवासी राजा मानधाता, स्वर्ग विजय के लिए तो आप चले आए हैं, किंतु यहां आने से पूर्व क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है? यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराजेंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। तभी स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान होगा। स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान हम भली भांति करना जानते हैं अग्निदेव। मैं सूर्यवंशी राजा मानधाता ये वचन देता हूं कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मानधाता को करना पड़ा? महाराज मानधाता सीधे मथुरा जा पहुंचे होंगे। हाँ हनुमान, किंतु उस समय लवनासुर आखेट के लिए गया हुआ था। निरीह पशुओं के प्राण लेने वाले लवणासुर, मैं राजा मानधाता तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुम्हें परास्त करके मैं बनूंगा मथुरा का राजा। मथुरा का राजा बनने का स्वप्न देख रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है राजा मानधाता। तुम स्वयं मृत्यु के मुख में चले आए हो। तब राजा मानधाता और लवनासुर में भीषण युद्ध हुआ। है तो ये चक्रवर्ती राजा, किंतु इसे अधिक समय तक जीवित रखने से क्या लाभ? अभी समाप्त करता हूं इसे। लवणासुर, बहुत हो गई युद्ध क्रीड़ा। अब ये दिव्य अस्त्र अंत कर देगा तुम्हारा। मानधाता, दिव्य अस्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो। ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवनासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवनासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवनासुर के आधिपत्य में आ गया।
राजा मांधाता की मृत्यु शिवास्त्र से तो हो गई और वो स्वर्ग लोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्ग लोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मांधाता ये वचन देता हूं कि लवणासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी उस सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। हाँ, मैं हूँ लवणासुर, होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु 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 मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो, आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु। अब तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा, इतिहास। राज करेगा केवल लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर। राजा मांधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मांधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राजसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्र अतिशीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु,
मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्ण न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला, राज्याभिषेक किए कृपाला। हर्षित जन सुमन बरसाई, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए। घोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ न कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे। राज करेगा रावणासुर, राज करेगा रावणासुर। अरे, ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी? बालक भी बड़े हो गए होंगे। कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों? महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न माता सीता के लाडले। माता, कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को? ये क्या कर दिया मैंने? पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसी खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश से विवश है हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे।
तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लव कुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो, किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं। नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से। बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सेनापति जी, ये मार्ग उचित है और मुझे विश्वास है कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सेनापति जी, इस ओर से जाने पर हम शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए। किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, ये मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हो। ये सत्य है या कल्पना? सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत्रातिवर्तेण्या कश्चिदेव वरो मम। ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश, अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख न ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है। इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले
निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है। साहस है तो सामने आकर वार करो। ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्य वचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति न भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। ये लवकुश ही हैं। ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता रघुवंशियों में ही हो सकती है। इनकी छवि प्रभु श्री राम एवं माता के सम्मिलित रूप की झलक ये लवकुश ही हैं। बालको, इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांति से निकल जाइए, बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो। मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं। सावधान! जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है, तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। आप रुकेंगे नहीं तो हमारे बाण रोक देंगे आपको।
इन बालकों का इतना तो साहस। ये क्या? इन्होंने तो हमारे बाण को ही उल्टा कर दिया। उनसे हमें ही घेर लिया। बहुत हठी हो तुम दोनों। तुम्हारे हठ को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात हो गया है कि बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित इनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं? कहीं ये दोनों बालक लव कुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था। ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूं कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24 सहस्त्र श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते?
कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहाँ माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा? मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव, गुरुदेव, देखिए हम किन्हें साथ लाए हैं। भैया शत्रुघ्न, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांघिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वैदेही, किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं। सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राताश्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए, किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटी तब आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। ये देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। लो खाओ, इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा। लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ? अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं? मेरे स्वामी
उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहाँ रह गए? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहाँ इतना समय किसमें लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने ग्रहण। कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चलें। आप ही कह रहे थे ना कि रामकाज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवणासुर बल। इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए।
ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुर वीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे, आनंद आ गया। लवणासुर महाराज उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में, किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा। हनुमान जी, यदि कल प्रातः है उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्यदेव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा। आप करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवणासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवणासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरापान करेंगे। लवणासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवणासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए। राक्षस लवणासुर, मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा। ठहरो, तनिक हमें देखने तो दो। कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो
तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। किंतु वो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मदिरा के प्रभाव में मदमस्त होकर वो आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा, किंतु आप ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि युद्ध अस्त्र शस्त्र के बिना ही हो। किंतु राक्षस, अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, यदि साहस है और अपने बल पर विश्वास है तो उसके बिना युद्ध लड़ो मुझसे। उचित कहते हो तुम। योद्धा की परख मल्ल युद्ध से होती है और इसके लिए हम तैयार हैं। शत्रुघ्न भैया, जैसे ही वो चुनौती स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल्ल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? कि रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। मुझे चुनौती देते हो? बल है तो सिद्ध करो कि तुम अपने पूर्वज मानधाता की भांति दुर्बल नहीं हो। शत्रुघ्न भैया, मल्ल युद्ध के लिए मुझे आगे कीजिए। ये रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। राक्षस लवणासुर, तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं मैं। यदि मैंने लवणासुर का वध किया तो महाराज मानधाता की मुक्ति के साथ ही संपूर्ण धरती पर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। मैं इस राक्षस का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। यदि लवणासुर इस युद्ध में विजयी रहा तो वो त्रिलोक विजय यात्रा के लिए निकल पड़ेगा, और जिसके पश्चात वो संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संकट बन जाएगा, जो किसी भी प्रकार से कदापि नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है शत्रुघ्न इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर रघुकुल की लाज रखेगा। असुर सम्राट लवणासुर की, महासुर लवणासुर की, अंत होगा इस रघुवंशी का। जय होगी हम असुरों की, अंत होगा इस रघुवंशी का। शत्रुघ्न भैया ने ये कैसा निर्णय ले लिया? उनकी शक्ति और साहस पर मुझे संदेह नहीं, किंतु मल्ल युद्ध में निपुण इस विशालकाय असुर का सामना कैसे करेंगे वो? मदिरा से मदमस्त ये असुर विशालकाय और भयंकर अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु मैं इसे धूल धूसरित कर रघुकुल की मर्यादा की रक्षा अवश्य करूंगा। रघुवंशी, तो इस वानर सेवक को साथ लाए हो, हाँ? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मृतदेह को ये अयोध्या ले जाएगा। अपनी जीवा का नहीं, अपने बल, अपनी भुजाओं का प्रयोग करो लवणासुर। मल्ल युद्ध करो मुझसे, पाक युद्ध नहीं। रघुवंशी, तुम अपनी मृत्यु के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, हैं? तो आओ, मेरा सामना करो, युद्ध करो मुझसे। आओ।
रघुवंशी मुझे स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस असुर की यही दशा रही तो मेरी युक्ति अवश्य कार्य करेगी। लो असुर, अब मेरा वारसा हो। बच गया। मायावी तो हम असुर होते हैं, किंतु ये रघुवंशी कहाँ से माया सिखाया? एक नहीं, इतने सारे रघुवंशी किस पर वार करूं? प्रतीत होता है शत्रुघ्न भैया शीघ्र ही मदिरा के प्रभाव से उन्मत्त इस असुर को परास्त करेंगे। महाराज उचित वार क्यों नहीं कर रहे? ये हो क्या रहा है इस युद्ध में? क्या ये रघुवंशी महाराज को गिरा देगा? मुझे अपना तीव्रतम प्रहार करना चाहिए, जिससे मदिरा के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व ही ये पराजित होकर गिर जाए। कब तक मुझसे बचोगे रघुवंशी? एक बार मेरे हाथ आ गए, मसल कर रख दूंगा तुम्हें। बस रघुवंशी बस, अब लवनासुर प्रहार करेगा और तुम सहोगे। अरे, इसने तो अपना दांव परिवर्तित कर दिया। शत्रुघ्न भैया सुरक्षित तो हैं, आहत तो नहीं हुए। असुर सम्राट लवनासुर की! असुर सम्राट लवनासुर की! अंत कीजिए इस रघुवंशी का! हाँ, अंत कीजिए महाराज! इस रघुवंशी का अंत कीजिए! असुर लवनासुर की जय हो! ये असुर ऊंचे स्वर में जय जयकार क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? इन असुरों की भीड़ के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रघुवंशी, अब भी तुम में उठने की शक्ति शेष है, या एक ही प्रहार से मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त कर दूं? कठिनाई कैसी भी हो, रघुवंशी विजय प्राप्त करके ही रहते हैं लवनासुर। ये सब उचित नहीं हो रहा है। शत्रुघ्न भैया के प्राण संकट में हैं। रघुवंशी आओ और मुझ पर वार करो। तुम्हें क्लांत होता देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। द्वंद्व युद्ध में पारंगत इस असुर को तो प्रभु परशुराम जी से सीखे
मल युद्ध के विशेष ज्ञान से यहां मैं ही पराजित कर सकता हूं। अतः मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे किसी भी प्रकार प्रभु परशुराम जी से सीखे युद्ध कौशल को भैया शत्रुघ्न तक पहुंचाना होगा, जिससे कि वो इस मल्ल युद्ध में उस युद्ध कौशल का प्रयोग कर सके। शत्रुघ्न भैया, देखो देखो कैसी विचित्र उछल कूद कर रहा है ये वानर। जैसे अपने स्वामी को संकट में देखकर बावला हो गया हो। शत्रुघ्न भैया इधर देखिए। अब वार करने की बारी आपकी है शत्रुघ्न भैया। तो हनुमान जी ऐसे मुझे इस असुर से निपटने के दांव सिखा रहे हैं। मेरी ये युक्ति विफल हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रघुवंशी, लो भुगतो मुझे चुनौती देने का परिणाम। ये क्या गिरा दिया रघुवंशी ने महाराज को। महासुर लवणासुर को क्या हुआ? वो हताहत तो नहीं हुए? अब उचित है। जो कछु परशुराम से खाई, सोई हनुमत अनुज बताई। नृत्य कर दाव सिखाए, इस विध कपि शत्रुघ्न सहाय। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। समझा तो ये वानर नृत्य नहीं कर रहा, अभी तो इसे दांव सिखा रहा है। पहले इस रघुवंशी का अंत करूंगा, फिर तुम्हारे इस कपट का तुम्हें भयंकर दंड दूंगा वानर। इस धूल के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शत्रुघ्न भैया की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। रघुवंशी,
मुझसे अधिक चतुर नहीं है वो वानर। अपनी चाल से मैंने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया है। शत्रुघ्न भैया की पराजय तो मेरी ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी। अधर्म के विरुद्ध धर्म की पराजय होगी। यदि शत्रुघ्न भैया ने आज इस असुर का वध नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। त्रिलोक विजय की लालसा में ये संपूर्ण संसार को अपनी विनाश लीला से आतंकित करेगा। मुझे किसी उपाय से ये मल्ल युद्ध को अभी रोकना ही होगा। मृत्यु स्वीकार करो रघुवंशी शत्रुघ्न। जितनी शीघ्र तुम्हारी मृत्यु होगी उतनी शीघ्र ही मेरे प्रहारों से मुक्ति पाओगे तुम। मुक्ति। ये दुष्ट तो शत्रुघ्न भैया का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किंतु मैं इसे कैसे रोकूं? यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो वो प्रभु की ही सिखाई मर्यादा के विरुद्ध होगा। अब मेरे इन हाथों से तुम्हारा अंत होते ही तुम्हारी शक्ति भी मुझ में समाहित हो जाएगी शत्रुघ्न, मुझ में समाहित हो जाएगी। संकट से पाने को मुक्ति आई हनुमत को यह युक्ति। सूर्योदय देखी कछु सोची मल्ल युद्ध को मध्य रोकी। की लवणासुर मुष्टि प्रहारा किंतु बल बजरंग से हारा। कपि शत्रुघ्न सहाय प्रयासा अनुज परंतु दुख आभासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। मुझे महापाप का भागी बना दिया है आपने। देखो असुरो, देखो इन रघुवंशियों की मर्यादा को देखो, जिसकी रट ये लगाए रहते हैं। युद्ध मर्यादा अनुसार दो योद्धाओं के मध्य में तीसरा योद्धा नहीं आता है। तो क्या यही मर्यादा है तुम्हारी? इस वानर ने इस रघुवंशी का साथ देकर युद्ध मर्यादा का उल्लंघन किया है। धिक्कार है ऐसी मर्यादा पर, धिक्कार है। किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। विश्वास नहीं होता तो पीछे मुड़कर देख लो। मल्ल युद्ध के नियमों के अनुसार उसकी समय सीमा होती है। जिस प्रकार दिन के युद्ध में सूर्यास्त के समय विराम होता है, वैसे ही रात्रि में प्रारंभ युद्ध सूर्य की प्रथम किरण के साथ रुकना अनिवार्य है। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो वानर। अरे रात्रि युद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता है, किंतु कोई बात नहीं, हमें रघुवंशियों को पराजित करने में अत्यंत आनंद आता है। इसलिए ये आनंद आज रात्रि को हमें पुनः प्राप्त होगा। इसलिए
हम संध्या होने तक युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और चुनौती देता हूं रघुवंशी कि मेरे साथ युद्ध के पश्चात रघुवंशी रक्त का उत्साह शेष है तुम में, तो इसी स्थान पर संध्या समय प्रस्तुत होना, अन्यथा मेरे समक्ष घुटने टेकने का मन बना लो रघुवंशी। शत्रुघ्न भैया, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी युक्ति असफल होने के कारण ही आप आहत हुए। नहीं हनुमान जी, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। दो बड़ी भूलें कर बैठा। एक तो मैंने आपका सुझाव नहीं माना। जैसे ही वो स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। और दूसरा, युद्ध में आपके हस्तक्षेप करने पर धर्म और मर्यादा के प्रति आपकी आसक्ति पर संदेह करना। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। भैया शत्रुघ्न, आप अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। आप बल में उससे कम नहीं, बस वो असुर मल युद्ध और कूटनीति में अत्यंत निपुण है। किंतु गुरुदेव परशुराम जी द्वारा सीखी विशेष युद्ध कला से मैं उससे भली प्रकार से निपट सकता हूं। हनुमान जी, हम उस असुर को कदापि विजयी नहीं होने दे सकते। उसके विजयी होने के साथ साथ उसके जीवित रहने का अर्थ है उसके हाथों रघुकुल की एक बार पुनः पराजय। हाँ, उसका वध तो अति आवश्यक है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति पर वो त्रिलोक विजय की यात्रा पर जाना चाहता है। सर्वत्र विनाश करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो, जिसके लिए प्रभु को माता से वियोग का कष्ट उठाना पड़ रहा है। नहीं हनुमान जी, अब आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इसे मैंने आरंभ किया है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, आप अति शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं। रात्रि के युद्ध में आप मेरे दाव देखकर उन्हें लगाने में समर्थ हो रहे थे, इसलिए संध्या के युद्ध से पूर्व ही मैं आपको वो सब सिखा दूंगा जो मैंने अपने प्रभु परशुराम जी से सीखा है। हनुमान जी, इतने कम समय में ये संभव है? शत्रुघ्न भैया, हम असंभव को संभव बना देंगे। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो तो वो किसी भी आयु में कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति को कदापि संकोच नहीं करना चाहिए।